हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई द्विघात बहुपद दिया हो, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके कैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं, यानी कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, ये एक द्विघात पॉलिनोमियल है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। ये एक्स के टर्म में है और ये एस के टर्म में है। ठीक है, यानी कि एक्स की फॉर्म में है और ये एस की फॉर्म में है। जीरोस ज्ञात करना है, यानी कि शून्य ज्ञात करना है, यानी कि एक्स का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसको इसी द्विघात बहुपद में रखने पे ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, जीरो बन जाए। एस का ऐसा मान ज्ञात करना है, ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसी द्विघात बहुपद में पुट करने पे ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो कैसे करते हैं बच्चों, आइए हम सीखते हैं। आपको हमेशा क्या करना है, जो लास्ट वाला अचर पद है उसको हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। एक्स से तो एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एस है तो एस स्क्वायर के कोफिशिएंट से, पी है तो पी स्क्वायर के कोफिशिएंट से। ठीक है, तो ये एस है और इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, वन तो है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये वन से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 के आपको बच्चों दो पार्ट करने हैं, दो टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो वापस 8 आ जाए और माइनस करने पे कितना है, 2 आए। तो मैं लूंगा बच्चों 4 और 2, यानी कि 4 से अगर 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है बच्चों, 8 आता है। और 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आता है बच्चों, 2 आता है। यानी कि मल्टीप्लाई करने पे तो वापस यही आना चाहिए और माइनस करने पे ये वाला आना चाहिए बच्चों। ठीक है, यानी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। सर आपने माइनस ही क्यों किया, बच्चों आपको ये साइन देखना है, अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस करके लाना है, अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस करके ये लेकर आना है। बच्चों दो फैक्टर मिल गए, 4 और 2, यानी कि 4 और 2। तो क्या करूंगा मैं बच्चों, इक्वल ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, इस 2 की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, 4 और 2, यानी कि 4 माइनस 2। फिर ये एक्स का एक्स माइनस 8 का 8। बच्चों 2 की जगह 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो वापस से 2 आएगा, यानी कि इसको ऐसा लिखते हैं। 4 और 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमने फैक्टर करके देखे हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस बार है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स को 2 से करेंगे तो ये 2x, और ये माइनस 8 का माइनस 8। बच्चों क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, शून्य ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि जीरो फाइंड कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। जब भी आप जीरो फाइंड करो, शून्य ज्ञात करो, तो हमेशा आप द्विघात पॉलिनोमियल को स्टार्टिंग में किसके बराबर कर देना, जीरो के बराबर कर देना। तो ये जीरो के बराबर। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं। ये दो टर्म है बच्चों, ये दो टर्म है, इनमें हम इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। तो ये एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बच्चा, एक्स माइनस 4। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा बच्चों, मैं 2 कॉमन ले लूंगा बच्चों। तो ये प्लस का मैंने 2 कॉमन लिया, ये एक्स बच गया और ये माइनस का 4 बच गया। यानी कि 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 टाइम। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, अंदर वाले को डिवाइड करना। 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स बचेगा, और ये इज इक्वल। बच्चों अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका सवाल यहाँ तक बिल्कुल सही है। एक्स माइनस फोर यानी कि बिल्कुल सही है। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है ना, तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। दोनों ब्रैकेट हमेशा यहाँ तक क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अब ये दोनों ब्रैकेट इस टर्म में भी सेम है और इस टर्म में भी सेम है, ये दोनों ब्रैकेट। ठीक है, तो क्या करूंगा बच्चों, मैं कॉमन ले लूंगा, एक्स माइनस 4। यहाँ से क्या बचा, एक्स बचा, और यहाँ से ब्रैकेट कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, प्लस का 2 बचा। बच्चों या तो ये ब्रैकेट जीरो है या ये ब्रैकेट जीरो, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, प्रोडक्ट क्या निकल रहा है बच्चों, जीरो निकल रहा है। यानी कि सर ऐसा है कि जो दोनों ब्रैकेट की जगह में से एक की जगह क्या है सर, जीरो है। तो मुझे तो पता नहीं है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, जीरो के बराबर कर देंगे। एक्स माइनस 4 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर 4। ठीक है, एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस का 2। बच्चों इसको मान लेंगे हम एल्फा, यानी कि 4, और इसको मान लेंगे बीटा माइनस 2। बच्चों यही क्या है, जीरो है, यही क्या है, शून्य के, यानी कि एक शून्य तो आया 4 और एक क्या आया माइनस 2। एक को एल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है बच्चों,
इसको भी हम वैसे ही करेंगे, जो अचर पद है उसको एस स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, इसके दो टुकड़े करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो वापस 4 आए और प्लस करने पे कितना है, ये 4 आए, यानी कि मल्टीप्लाई पे भी 4 और प्लस पे भी 4 आना चाहिए। तो 2 को 2 में जोड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा बच्चों 4, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा बच्चों 4। तो क्या हो गया 2 2 हो गया फैक्टर, ठीक है। तो ये 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, एस का एस प्लस 1, और इसको क्या कर देंगे हम 0 के इजिकल टू में क्या कर देंगे, क्यों, क्योंकि जब भी शून्य ज्ञात करते हैं तो उसको हम किसके बराबर में करते हैं, 0 के बराबर में करते हैं, ठीक है। देखो 4s स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये s अंदर मल्टीप्लाई होगा और माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस को 2 से किया तो माइनस का 2, और ये s भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2s, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, और s को 2 से करेंगे तो ये 2s प्लस 1 इजिकल टू 0, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे, तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम, ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम, और एस स्क्वायर में एक एस बाहर ले लिया तो क्या बचा, एक एस बचा बच्चों, ठीक है, और 2s पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या करेंगे बच्चों 1 कॉमन ले लेंगे, और मैं 1 कॉमन लूंगा किसका, माइनस का, तो ये 2s बच जाएगा, और ये प्लस इस माइनस की वजह से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 1, और ये इजिकल टू 0। सर माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे ये प्लस क्या बनाना था, माइनस बनाना था। सर ये प्लस माइनस क्यों बनाना था, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये जो 1 आ रहा है ये माइनस का आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मुझे यहाँ पे माइनस का 1 लाना है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये सवाल सही है, वरना फिर यहाँ तक आपका सवाल गलत है। तो सेम आ रहा है बच्चों, ये ब्रैकेट यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है, तो वापस ये ब्रैकेट को भी कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2s माइनस 1, ये ब्रैकेट मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, 2s बचा, क्या बचा बच्चों 2s, और यहाँ से भी ब्रैकेट कॉमन लिया तो माइनस 1 यहाँ से बचा, ठीक है, क्या बचा बच्चों माइनस 1 इजिकल टू में 0, या तो ये ब्रैकेट 0 है या ये 0 है, ठीक है, तो ये 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, ठीक है, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी कि s इजिकल टू 1/2, और इसी को हम क्या बोल देंगे, एल्फा, क्या बोल देंगे बच्चों, एल्फा, ठीक है। ऐसे इधर वाला कर लेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, सेम ही आएगा बच्चों, ठीक है, तो ये 2s इजिकल टू 1 और s इजिकल टू 1/2, और इसको क्या मान लेंगे हम, बीटा 1/2। बच्चों ये एक तो आ गया एल्फा और एक बीटा, और दोनों क्या है इसमें 0 सेम, यानी कि दोनों शून्य सेम है। बच्चों कैसे लगे आपको ये क्लास, कैसे लगा कॉन्सेप्ट, बच्चों आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना तो आप कमेंट में आप अपना कंफ्यूजन लिख दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट के द्वारा, रिप्लाई के द्वारा उस कमेंट को समझ पाऊँ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट क्लियर कर दूंगा। मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और कभी भी आप हार ना माने, क्योंकि आपकी जीत की इंतजार आपकी माँ और आपके पापा जरूर कर रहे हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।